व्हाट इफ के सीजन 3 के सारे एपिसोड सामने आ चुके हैं, जहां इस बार गॉडजिला हल्क है, सेलेस्टियल एगाथा है और हावर्ड और डार्सी ने एक अंडा दिया है जिसके साथ साथ वॉचर ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। तो आइए पूरी स्टोरी जानते हैं व्हाट इफ के सीजन 3 की। एपिसोड 1, ब्रूस बैनर मिलता है सैम विल्सन से, जो कि ब्रूस को काउंसिल करता है उसके गुस्से और उसके डर को लेकर। उनकी दोस्ती हो जाती है, पर एक दिन ब्रूस खुद पर से कंट्रोल खो देता है और हल्क बन जाता है, जिसकी वजह से उसे इतनी एम्बैरेसमेंट होती है कि वो हल्क से छुटकारा पाने के लिए अपने ऊपर गामा रेडिएशन की बौछार करवा देता है, जिसके रिजल्ट में ब्रूस से निकलता है एक मॉन्स्टर जिसे कहा जाता है एपेक्स, एक तबाही मचाता हुआ काइजू यानी जाइंट मॉन्स्टर, जो कि अपनी गामा मॉन्स्टर्स की आर्मी बनाता है। तब एवेंजर्स इस मुसीबत से निपटने के लिए बनाते हैं मैक्स, पर वो एपेक्स और उसकी आर्मी के सामने टिक नहीं पाते और मारे जाते हैं। पर बाकी बचे हुए सुपर हीरोज, जिनमें थे सैम विल्सन, मोनिका रैम्बो, बकी बार्न्स, मार्क स्पेक्टर, एलेक्सी शोस्ताकोव, मेलिना वोस्तोकोव, शैंग-ची और नाकिया, ये सभी अपने अपने मैक्स से गामा मॉन्स्टर्स को दूर रखते हैं अगले 10 साल तक। पर 10 साल बाद एपेक्स वापस आता है। तब सैम विल्सन ना चाहते हुए भी ब्रूस बैनर के पास जाता है मदद मांगने के लिए, जो कि दूर किसी आइलैंड पर रह रहा था। ब्रूस इस मुसीबत में पड़ने से मना कर देता है, पर वो सैम को माइटी एवेंजर्स प्रोटोकॉल देता है, जिसे उसने ओरिजिनली बनाया था हल्क को रोकने के लिए। इस प्रोटोकॉल को यूज करके सारे हीरोज के मैक्स कंबाइन होते हैं और बनाते हैं एक मेगा मैक, पर तब भी वो एपेक्स को नहीं संभाल पाते। तब ब्रूस बैनर आता है और खुद पर गामा बॉम्ब यूज करके बनता है गॉडजिला जैसा मेगा हल्क। मेगा हल्क एपेक्स को मार देता है और एपेक्स की आर्मी को अपने साथ करके निकलता है न्यूयॉर्क की तरफ, पर सैम उसे अपनी दोस्ती याद दिलाता है और तब ब्रूस अपनी आर्मी को लेकर अपने आइलैंड पर जाता है और बनता है उनका नया राजा। एपिसोड 2, एगाथा हार्कनेस किसी वजह से टकराती है किसी एटर्नल से और उसकी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद वो ऑलमोस्ट सारे एटर्नल्स की पावर्स भी एब्जॉर्ब कर लेती है और तब वो एक मैजिकल रिचुअल परफॉर्म करने का प्लान बनाती है, जिसमें वो अर्थ के कोर में सेलेस्टियल टियामुत की पावर्स को खींच लेगी। ऐसा करने के लिए एगाथा हॉलीवुड के गोल्डन एज में बनती है एक एक्ट्रेस और हावर्ड स्टार की डायरेक्ट करी हुई पिक्चर में स्टार बनती है, जिसके बाद एगाथा हावर्ड से कहकर किंगो को अपनी फिल्म में कास्ट करवाती है। वो फाइनल एटर्नल जिसकी एगाथा को जरूरत है उसके स्पेल के काम करने के लिए। किंगो एगाथा को बताता है कि उसे पता है उसके प्लान के बारे में, पर एगाथा तब भी उसे मना लेती है, ये कहते हुए कि वो दुनिया को बचाना चाहती है और एक बार उसका रिचुअल पूरा हो जाए वो सारे एटर्नल्स को आजाद कर देगी। जब किंगो एगाथा का साथ देने के लिए मान जाता है, तब आरिशम फैसला करता है अर्थ पर आने का, ताकि वो अर्थ को बर्बाद कर सके, जिसकी वजह से एगाथा और किंगो जल्दी से अपना रिचुअल शुरू करते हैं। हावर्ड स्टार्क और एडविन जार्विस की मदद से एगाथा किंगो और टियामुत की पावर्स ले लेती है और बन जाती है एक सेलेस्टियल, जिसके बाद वो आरिशम से टक्कर लेती है और उसे हराती है। पर तभी एगाथा रिवील करती है कि दुनिया को बचाना बस एक बहाना था, उसे बस ये पावर चाहिए थी, जिसपे किंगो उसे समझाता है कि वो ऑलरेडी दुनिया को बदल रही है मूवीज से, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रही है, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। एगाथा किंगो की स्पीच सुनकर मान जाती है और सही में पार्ट बनती है मूवी बिजनेस का। तब प्रीमियर पर किंगो एगाथा को बताता है कि बाकी सेलेस्टियल शायद उसकी तरफ आ रहे होंगे आरिशम का बदला लेने, पर एगाथा किंगो से कहती है कि उस मुसीबत को सीक्वल के लिए बचा कर रखते हैं। एपिसोड 3, 1991 में एलेक्सी शोस्ताकोव ओहायो जाने के बजाय निकल जाता है विंटर सोल्जर के मिशन पर, जहां विंटर सोल्जर को हावर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क की गाड़ी से सुपर सोल्जर सीरम का केस चुराना था। विंटर सोल्जर वो केस ले लेता है, पर जब वो हावर्ड और उसकी वाइफ को मारने जाता है तो एलेक्सी उसे रोक लेता है, जिसके साथ साथ उन्हें सीरम का बस एक वायल ही मिलता है। बिल फॉस्टर उस दौरान रेंजर मोरालेस के साथ उन दोनों का पीछा करता है। अब वापस अपने देश जाने के लिए दोनों सुपर सोल्जर रूक नाम के बंदे के पास जाते हैं, जिसने हावर्ड और मारिया स्टार्क के बारे में रशियंस को खबर दी थी। वहीं जनरल ड्रेकॉव विंटर सोल्जर से कहते हैं कि उसे एलेक्सी को मार देना है वहीं पर। एलेक्सी और बकी जैसे तैसे बिल और मोरालेस से बचते हुए लास वेगस में जाते हैं रूक के पास, जो कि निकला ओबेडाया स्टेन, जिसने रशियंस को सीरम की इंटेल दी थी स्टार्क्स को खत्म करवाने के लिए। एलेक्सी ये देखकर दुखी हो जाता है कि उसके देश ने ऐसे इंसान के लिए उससे काम करवाया। तभी ओबेडाया स्टेन उन दोनों पर अटैक कर देता है, पर बकी उसे मार देता है। अब अमेरिकन अथॉरिटीज और रेड रूम की टास्क फोर्स दोनों उन दोनों के पीछे हैं। बकी अपने नए दोस्त एलेक्सी को समझाता है कि वो सब कुछ जल्दी ही
भूल जाएगा। प्लस ड्रेकॉव ने उसे ऑर्डर दिया है उसे मारने का, इसीलिए उसे वायल लेकर वहां से निकलना होगा। एलेक्सी को अपने दोस्त पर भरोसा है, वो वायल बर्बाद कर देता है और दोनों दोस्त बाहर निकलते हैं मुसीबत का सामना करने। कुछ समय बाद बकी को वापस हाइड्रा बेस ले जाया जाता है, जहां वो ड्रेकॉव को बताता है कि एलेक्सी मर चुका है। पर एलेक्सी अमेरिका में पीटी टीचर बनकर छुपा हुआ था, जिसके पास बिल फॉस्टर आता है अमेरिका की मदद करने की बात करने। जिसके 21 साल बाद रेड गार्डियन हमें दिखता है बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में एवेंजर्स का साथ देते हुए। एपिसोड 4 सीजन 1 के 7th एपिसोड में दिखने वाली थॉर की पार्टी में हावर्ड द डक मिलता है जीन फॉस्टर की रिसर्च असिस्टेंट डार्सी लुइस से और दोनों के बीच प्यार होता है और वो शादी कर लेते हैं। जिसके कुछ समय बाद डार्सी को एक अंडा होता है, तभी उन्हें इनविटेशन आता है ग्रैंड मास्टर की इंटरगैलेक्टिक क्रूज का, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर ने उन्हें बुलाया था उनके अंडे के लिए, जिसे वो पकाकर खाने की कोशिश करता है। पर तभी आता है योंडू ओडोंटा और वो उस अंडे को चुराकर भाग जाता है। डार्सी और हावर्ड तुरंत जाते हैं उसके पीछे, पर जब योंडू भाग निकलता है तब वो कांटेक्ट करते हैं शील्ड से, जहां निक फ्यूरी और फिल कोल्सन उन्हें समझाते हैं कि उनका अंडा इस दुनिया में आया जब 9 रियल्स अलाइंड थे, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये अंडा आगे जाके कुछ महान करेगा। इसीलिए यूनिवर्स में सब उस अंडे के पीछे पड़े हैं। नोवेयर पर योंडू अंडे को डिलीवर करता है काइसिलियस को, जो कि उसे मार देता है और तब वो उस अंडे को डोरमामू की होस्ट बॉडी के लिए चुनता है। तभी शील्ड वहां आती है, जो कि अंडे को डार्सी और हावर्ड को नहीं देने वाले थे और अपनी कस्टडी में रखने वाले थे। पर डार्सी और हावर्ड अंडे को रिकवर करते हैं और पहुंचते हैं योटनहाइम लोकी की शरण में। पर तभी मैलेकिथ, ज़्यूस और थैनोस अपनी ब्लैक ऑर्डर के साथ वहां आते हैं अंडे के पीछे और तब भगदड़ शुरू होती है। तब डार्सी और हावर्ड अपने अंडे के साथ एक कोने में फंस जाते हैं। सभी की आर्मी उनकी तरफ आ रही थी। ये कपल अपने बच्चे के साथ सुकून के 2 पल बिताते हैं, पर तभी उनका अंडा ग्लो करता है और ऊपर उड़ जाता है हवा में और जो भी उसके पीछे थे उन सभी को ढेर कर देता है। जिसके बाद अंडा हैच होता है, जिसमें से निकलती है एक ह्यूमन डक हाइब्रिड, जिसको उसके पेरेंट्स नाम देते हैं बर्डी। निक फ्यूरी मानते हैं कि बच्चे को उसके पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए। जिसके बाद हावर्ड और डार्सी अपनी बर्डी को लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। एपिसोड 5 इमरजेंसी में अर्थ के टुकड़े हो गए, जिसका फायदा उठाया क्विंटन बेक यानी मिस्टीरियो ने स्टार्क इंडस्ट्रीज पर पकड़ बनाकर, और तब उसने आयरन लीजन को बनाया आयरन फेडरेशन, जिनको यूज करते हुए उसने बचे हुए लोगों को अपना गुलाम बना लिया। जिसके साथ साथ बगावत करने वालों को भी उसने खत्म कर दिया और क्विंटन के बूढ़े होने तक बगावत करने वाले यानी अलायंस की सिर्फ लास्ट ब्रिगेड बची थी। उसमें थे वोंग, ओकोए, वैल्करी और यिंगनान, जो कि अपने साथ रीरी विलियम्स को जोड़ते हैं। क्विंटन व्हाइट विजन को अलायंस की तरफ भेजता है, पर रीरी जैसे तैसे विजन को हरा देती है। जिसके बाद वो उसके कंपोनेंट्स को यूज करके बनती है ह्यूमन सिंथेसॉइड हाइब्रिड। अब जहां अलायंस फेडरेशन को संभाले हुए थी, वहीं रीरी घुसती है क्विंटन के बेस में, जहां वो उसके नैनाइट्स को बर्बाद करने आई थी, जिससे क्विंटन इल्यूजन बना रहा था। पर रीरी का सूट फेल कर जाता है, जहां उसे क्विंटन के इल्यूजन नहीं दिखते और वो फंस जाती है एक सेल में, जहां क्विंटन उसे बताता है कि उसने नैनाइट्स को खुद में अपलोड कर लिया है, जिसकी वजह से वो अपने माइंड से इल्यूजन को कंट्रोल कर पा रहा है। पर ये नैनाइट्स उसे मार भी रहे हैं, तो इसीलिए वो विजन के साथ मर्ज होना चाहता है ताकि लंबे समय तक जिंदा रह सके। तभी रीरी अपने सेल को तोड़कर बाहर निकलती है और क्विंटन के इल्यूजन्स को तोड़ना शुरू करती है। पर अचानक क्विंटन रिवील करता है कि वो अभी भी इल्यूजन में ही है और रीरी ने जिन इल्यूजन्स को बर्बाद किया था वो उसके दोस्त हैं, जिनकी उसने जान ले ली। रीरी टूट जाती है और क्विंटन आता है रीरी के सिंथेसॉइड हिस्से को लेने। तब वॉचर हमें बताता है कि उसने ये नजारा कई बार देखा है, हर बार यही चीज होती है, रीरी टूट जाती है और क्विंटन जीत जाता है। पर इस बार नहीं, इस बार वॉचर इंटरवीन करता है और रीरी को कहता है लड़ने को। रीरी खड़ी होती है और अपने सिंथेसॉइड हिस्से को वापस लेने के साथ साथ क्विंटन के नैनाइट्स भी ले लेती है, जिसके बाद वो अपनी टूटी हुई दुनिया को देती है उम्मीद। दूसरी तरफ वॉचर के लोग उसे फिर से कसम तोड़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो फैसला लेते हैं कि अब उस पर वो नजर रखेंगे। एपिसोड 6 1860 में शू शालिंग भागकर अमेरिका आई एक बेहतर जीवन के लिए, पर वो शिकार हो गई द हुड का। हुड अमेरिकन लोगों के बीच चाइनीज इमिग्रेंट्स को बुरा दिखाकर अपनी पावर बढ़ा रहा था। 1872 में शालिंग का भाई शैंग-ची अपनी बहन को ढूंढता हुआ मिला केट बिशप से, जो कि हुड से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसने उसके पेरेंट्स को मार
रहा था। अपने सफर में उन्हें एक बर्बाद हुई बस्ती दिखी जहां वो मिले एक छोटे लड़के से, क्वाई जुन फान, जो कि उन्हें बताता है कि हुड ने उन पर हमला किया और निकल गया ट्रेन पर। शैंग-ची और केट को कोई ट्रैक नहीं दिखते, पर वो तब भी निशानों का पीछा करते हैं। जहां उन्हें एक ट्रेन मिलता है जिसे ट्रैक्स की जरूरत नहीं थी। ट्रेन में उन्हें खोए हुए ब्रेन वॉश्ड इमिग्रेंट्स भी मिलते हैं जिनकी ये हालत की थी सॉनी बर्क ने। शैंग-ची और केट हुड की तरफ जाते हैं, पर सॉनी ट्रेन में छुपे हुए जुनफान के पीछे अपने गुंडे भेज देता है। जब वो गुंडे जुनफान को खत्म करने वाले थे, तब वॉचर फिर से इंटरफेयर करता है और जुनफान की मदद करता है बचने में। दूसरी तरफ शैंग-ची का सामना होता है हुड से, जिससे थोड़ी देर लड़ने के बाद उसे पता चलता है कि वो उसकी बहन शालिंग ही है जो कि करप्ट हो चुकी है। शालिंग ने ओरिजिनल हुड को मार दिया और उसकी पावर्स चुरा ली। वहीं सॉनी बर्ग केट को ब्रेन वॉश करते हुए बताता है कि उसके पेरेंट्स को उसने मारा है, पर तभी जुनफान एक बेल बजा देता है जिससे सारे प्रिजनर्स और केट ब्रेन वॉश से बाहर आ जाते हैं और तब केट सॉनी की बैंड बजाती है। शालिंग लड़ते हुए शैंग-ची को अपने साथ आने को कहती है, पर शैंग-ची मना कर देता है। इसी बीच केट शालिंग को हुड समझकर मार देती है। आगे शैंग-ची और केट जुनफान और बाकी इमिग्रेंट्स को जाते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ फिफ्थ डायमेंशन में वॉचर को पनिश करने आते हैं बाकी वॉचर, जो कि जैसे ही उस पर पकड़ बनाते हैं वैसे ही उसकी ऑब्जर्वेटरी के कुछ टुकड़े मल्टीवर्स में जा गिरते हैं। एपिसोड 7 फिफ्थ डायमेंशन में वॉचर को सुनवाई के लिए लेकर आए 3 दूसरे वॉचर, जिनमें थे द एमिनेंस, द इनकार्नेट और द एग्जीक्यूशनर। दूसरी तरफ पेगी और उसकी टीम, जिसमें है काहोरी, हावर्ड और डार्सी की बेटी बर्डी और गॉडेस ऑफ थंडर स्टॉर्म। ये तीनों सीजन 2 के पहले एपिसोड में नोवा कॉर्प्स की नेबुला के यूनिवर्स में आए मल्टीवर्सल इनकर्जन रोकने। पेगी यहाँ पर आई थी कैंग के टाइम स्फीयर पर, तो पेगी और उसकी टीम इंटरडायमेंशनल यूनिवर्स ईटर से निपट लेते हैं, जहां उन्हें वॉचर की ऑब्जर्वेटरी के 3 टुकड़े भी मिलते हैं, जिससे उन्हें समझ आता है कि वॉचर मुसीबत में है। तब टीम डिसाइड करती है कि उन्हें इन टुकड़ों को यूज करके फिफ्थ डायमेंशन जाना होगा, पर इसके लिए उन्हें हेल्प लेनी होगी इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के वेरिएंट की, क्योंकि वही अकेला बीइंग है जो फिफ्थ डायमेंशन जा चुका है। पर अगर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने उनकी हेल्प करने के बजाय उन पर अटैक कर दिया, तो वो TVA का रीसेट चार्ज उसके यूनिवर्स पर यूज करेंगे। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से मिलने से पहले पेगी को अपने दोस्तों की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो अकेली निकल जाती है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से बात करने। जब टीम को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उसके पीछे जाते हैं, पर उन्हें उस यूनिवर्स में दिखती है पेगी की शील्ड टूटी हुई। वो लोग तुरंत इन्फिनिटी अल्ट्रॉन पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर अल्ट्रॉन उन्हें समझाता है कि पेगी को एमिनेंस द वॉचर ले गया है, जिसे लाने में वो उनकी मदद करेगा, क्योंकि उसे सदियों तक अकेला रहकर समझ आ गया है कि यूनिवर्स से सारी लाइफ को खत्म करना शांति नहीं है। पर बेशक अब देर हो चुकी है, लेकिन तब भी वो अपनी गलती सुधारेगा, कैप्टन कार्टर और वॉचर को बचाने में टीम की मदद करके। और तब टीम निकलती है फिफ्थ डायमेंशन के लिए। एपिसोड 8 पास्ट में हमें एमिनेंस दिखते हैं अपने स्टूडेंट वॉचर के साथ, जहां वो उसे उसकी नई जिम्मेदारी देते हैं मल्टीवर्स को ऑब्जर्व करने की और कभी इंटरफेयर ना करने की। पर प्रेजेंट में वही एमिनेंस वॉचर से जवाब मांग रहे हैं उसकी शपथ तोड़ने के लिए, जहां उसने कई बार सुपर हीरोज की मदद करी है। वॉचर इसे गलत नहीं मानता और कहता है कि उसके ऐसा करने से मल्टीवर्स बचा है। तब एमिनेंस पेगी को उसके सामने लाते हैं और कहते हैं कि वो उसे उसके साथ खत्म कर देंगे। पर तभी वहां आता है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन पूरी टीम के साथ, जहां वो बाकी बड़े एवेंजर्स को संभाले रखता है ताकि पेगी और वॉचर वहां से जा सके। तब पेगी की टीम डिसाइड करती है स्ट्रेंज सुप्रीम के बनाए हुए यूनिवर्स में जाने की, जहां बाकी वॉचर्स की पावर्स किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि उस यूनिवर्स की एक एक सेल स्ट्रेंज सुप्रीम के सोल से बनी है। पर जैसे ही बड़े वॉचर्स इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को खत्म करते हैं, पेगी की टीम की शिप रुक जाती है और तब उनके सामने आते हैं बड़े वॉचर्स उन्हें खत्म करने। पेगी और बाकी सभी बड़े वॉचर्स की पावर्स के आगे टिक नहीं पाते, पर तभी उनका साथी वॉचर उन्हें वॉचर्स की ओथ दिलवाता है ताकि उनके पास भी वॉचर जैसी पावर्स हो। और ऐसा होते ही शुरू होती है जबरदस्त कॉस्मिक लड़ाई। पर जहां ऐसा लगता है कि पेगी और उसकी टीम जीत जाएगी, वहीं तीनों बड़े वॉचर्स एमिनेंस, इनकार्नेट और एग्जीक्यूशनर अपनी पावर्स मर्ज करते हैं और शुरू करते हैं पेगी और उसकी टीम और उसके सारे वेरिएंट्स को पूरे मल्टीवर्स से मिटाना। पेगी अपने दोस्तों को खत्म होते हुए नहीं देख सकती थी, तब वो खुद को सैक्रिफाइस करती है ताकि सभी स्ट्रेंज
रेंज सुप्रीम के यूनिवर्स पहुंच जाए, जहां पहुंचते ही सारे वॉचर्स की पावर्स बेअसर हो जाती है। तब छोटा वॉचर अपने सीनियर वॉचर्स को सिखाता है कि उन्हें सिर्फ देखने से ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, ताकि मल्टीवर्स की ब्यूटी सामने आने के साथ साथ बची भी रहे, जिसपे एमिनेंस मान जाते हैं। जिसके बाद वॉचर अपना नाम सामने रखता है, उआटू, और वो बाकी टीम के साथ ऑब्जर्वेशनल प्लेन में पैगी का फ्यूनरल रखता है, जहां वो देता है व्हाट इफ का क्लोजिंग नरेशन। इस फाइनल सीन में कई एक्साइटिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले, जिनमें था 6 हाथ वाला स्पाइडरमैन, समुराई घोस्ट राइडर, माहरशाला अली के मून नाइट ब्लेड, थैनोस वुल्वरीन और भी कई जबरदस्त वेरिएंट्स। तो दोस्तों ये था फाइनल एपिसोड व्हाट इफ के सीजन 3 का। यहाँ वॉचर ने अपना कॉमिक बुक वाला नाम ले लिया है, पर ये दुख की बात है कि ये एंथोलॉजी सीरीज अब खत्म हो रही है। पर ये जर्नी बढ़िया थी वॉचर के साथ। पर आपका क्या कहना है इस सीजन के बारे में? इस सीजन आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था? और अपना फेवरेट कैरेक्टर भी हमें कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई जबरदस्त स्टोरीज के लिए। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।